अनुसूचित जाति व जनजाति को दिया जाने वाला आरक्षण कब खत्म हो जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोगों का वर्गीकरण का एकमात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छुआछूत व जात पात रहा है। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। मेरे प्यारे साथियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है कि इस आरक्षण को दो भागों में बांट दिया जाए, एक क्रीमी लेयर, दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। आपको क्या लगता है, आरक्षण को दो भागों में बांटने की वजह से क्या ये दलित पिछड़े, ये दलित अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोग मजबूत हो जाएंगे? शायद नहीं। अगर आपको लगता है कि ये लोग मजबूत हो जाएंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मामले में बहन कुमारी मायावती बसपा सुप्रीमो भी आगे आ चुकी हैं और लगातार इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। और साथ ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या सच में अगर आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का खत्म कर दिया जाएगा तो किसको लाभ होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक समय ऐसा आएगा जब आरक्षण को धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई देगा आप, और महसूस करेंगे कि अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पास कोई आरक्षण नहीं है। पहली बात कि आरक्षण बनाया कैसे, आरक्षण को बनाया क्यों गया, मेरे प्यारे साथियों जिसको भी समझना जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान में ये वर्णन किया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलना चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बराबरी के लिए, यानी कि सामान्य और अनुसूचित अनुसूचित जनजाति जब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तब तक ये आरक्षण चलता रहेगा। लेकिन 2024 का समय आ गया, लेकिन अभी तक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के साथ अभी भी उसी तरह भेदभाव होता रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो सुनाया है कि आरक्षण की वजह से बहुत सारे लोग नौकरी पा गए हैं, अब उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी, यानी उनके लेवल के लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी, उनके पीढ़ी के लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी, बल्कि जब राज्य सरकारें ऐसे इस लोगों को नौकरी देने के लिए आगे आए, उन्हें नौकरी ना दे जिनकी पिछली पीढ़ी नौकरी आरक्षण के बदौलत पा चुकी है। अब ये खोजना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। क्या लगता है कि अगर एक पीढ़ी को आरक्षण के बदौलत नौकरी मिल जाती है तो क्या दूसरी पीढ़ी जो है कि सामान्य और सुख से रह लेगी? क्या इसे सामान्य दर्जा मिलेगा? मुझे नहीं लगता है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना ये पूर्ण रूप से अनुचित, असंवैधानिक व गलत है, क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात व छुआछूत की बुराइयों को दूर करना था। इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भी भेदभाव होता ही रहेगा, जैसे आज हो रहा है, क्योंकि एक पीढ़ी तो नौकरी पा जाएगी लेकिन दूसरी पीढ़ी को लगातार सताया जाएगा और उसको सामान्य श्रेणी में डाल दिया जाएगा, ताकि आप सामान्य श्रेणी में जाकर के आप कोई परीक्षा पास करें और समय ऐसा आएगा कि आप बेरोजगार हो जाएंगे और आप गरीब होकर के मर जाएंगे, फिर आपका आरक्षण किसी वर्ग का काम नहीं देने वाला है। तो अब इस पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती भी सामने आ चुकी हैं और उनका कहना है कि ये जो आरक्षण पे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है ये बहुत ही गलत है। क्या लगता है कि क्रीमी लेयर के अंदर कौन आएगा? आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? क्रीमी लेयर के हिसाब से जिस तरह से क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, क्रीमी लेयर में कौन आने वाले हैं? क्या क्रीमी लेयर का कोई वर्गीकरण किया गया है? क्या क्रीमी लेयर के बारे में बताया गया है कि ये लोग क्रीमी लेयर में आएंगे? ऐसे तो बहुत सारी राज्य सरकारें लगातार उन्हीं को नौकरी पे रखेंगी जिन्हें मतलब होगा। एक समय ऐसा आएगा कि दलित बेरोजगार रह जाएगा और लोग उन्हें सताने के लिए आगे आते रहेंगे। लेकिन आपने देखा ही होगा, पिछले धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के जो सांसद, उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत ही सही है। वो कई सालों से लगे थे, वो चाहते थे कि इसमें वर्गीकरण हो, यानी कि वो चाहते हैं कि आरक्षण के अंदर आरक्षण हो, यानी कि जो व्यक्ति नौकरी पा चुका है आरक्षण के बदौलत, अब उसकी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बहुत शानदार फैसला है और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी।
तो कहीं ना कहीं ये पीडीए की सरकार चाहने वाली अखिलेश यादव जी, कांग्रेस जी लगातार हमेशा से कहते रहे हैं कि दलितों की हितैषी है, दलितों की हितैषी है, दलितों पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कभी आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये दोनों अंत में जाते जाते सभी सामान्य हो जाएंगे, तब ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सामान्य होगा। इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए ताकि उस आरक्षण से कोई छेड़छाड़ न कर सके।